जाएगी। विश्वास पाठक जी क्या बोलेंगे? वेलकम किया जा रहा है, बोले दुरुस्त फैसला है, लेकिन देर से लिया गया जो जीएसटी 2.0 है। पी चिदम्बरम को भी हमने सुना, वो बोल रहे हैं 8 साल का वक्त क्यों लग गया, वो ये भी सवाल उठा रहे। देखिए, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम या कांग्रेस पार्टी ये केवल एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म और ऑडिट का काम करते हैं। इनकी सरकार ने कभी कोई डिसीजन लिए नहीं, जीएसटी वो लागू कर नहीं पाए। 8 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी लागू किया। उस समय इनके राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? एक गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी लागू करना इतने बड़े देश को, भारत जैसे देश को लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अगर कंपेरेबल्स आप देखते हो तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे जो देश थे और वो अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन जिस दृढ़ता से माननीय जेटली जी ने इसको लागू किया था और उसके सब जो चैलेंजेस थे उसका समाधान भी उसी वक्त उन्होंने किया था। समाधान ये था कि जिन जिन राज्यों में इसको कब रेवेन्यू मिलेगा उनको 5 साल तक इंश्योरेंस की भी उन्होंने गारंटी दी थी। टाइमिंग को लेकर सवाल था कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं, इसका जवाब क्या है? टाइमिंग को लेकर सवाल था, टाइमिंग को लेकर सवाल था, अब क्यों, पहले राहत क्यों नहीं? मुझे बात करने दीजिए, क्योंकि ये बेबुनियाद बात करे, मुझे पूरा जवाब देने दीजिए। देखिए, क्या पहले दिन से ऐसे कर सकते हैं क्या? ये बहुत सिंपल सी चीज है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। जब दिवाली का बोनस मिलता है तो बोनस में से वो अपनी मिठाई खा के बोनस उड़ा देते हैं। दूसरे एक मोदी जी समान होते हैं जो पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। 8 साल का इसके पीछे प्लानिंग है। 8 साल पहले जीएसटी का कलेक्शन 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ था, आज वो 2 लाख करोड़ महीने का हो गया है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया और ये एब्रप्ट टाइमिंग नहीं है। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह मुंबई से हमारे जुड़े हुए हैं। लौट रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात पूरी करिए। केवल 10 सेकंड का नहीं लौट, मैं मुझे रिपोर्टर्स के पास भी जाना है, क्योंकि देखिए आम लोगों के आवाज को इंक्लूड करना इस शो में बहुत जरूरी है कि वो कैसे देखते हैं इस फैसले को। जयप्रकाश सिंह, आर्थिक राजधानी मुंबई में हमारे साथ जुड़े। जयप्रकाश, आपके साथ वहां पर लोग मौजूद हैं, जरा उनसे ही पूछिए कि ये जो फैसला है उसे कैसे देखते हैं। कांग्रेस कह रही है कि जब राहत देनी थी तो पहले क्यों नहीं दी, इतना वक्त क्यों लगा दिया? राहुल गांधी तो शुरू से कह रहे थे कि ये टैक्सेशन प्रोसेस गलत है। बिल्कुल, देखिए करुणा, 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम कामकाजी लोग हैं, यहाँ पर एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, एचआर के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं सीधा इनसे बात करता हूँ। सर, आप बताएं कि ये जो नया जीएसटी रिफॉर्म्स है, कितना सीधा फायदा आपको और आपके परिवार को मिल रहा है? सर्वप्रथम मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को जो तोहफा दिया है जीएसटी का, उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारी जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं वो सस्ती होना देश के लोगों के लिए बहुत ही उत्साही है जी, क्योंकि आप जानते हैं अभी त्यौहार आ रहे हैं, सभी चीज़ें आ रही हैं, लोगों के लिए जो नए नए प्रोडक्ट्स है जो भी मार्केट में नए आते हैं, यदि उनका सस्ता होना देश के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा सर, आप बताएं। नहीं, जाहिर है बहुत अच्छा होता है। जो डेली यूज की वस्तुएं हैं जैसे दूध है, ब्रेड है, दवाइयाँ हैं, उससे हर एक लोग को फायदा होने वाला है, हर वर्ग के लोग को फायदा होएगा और बहुत ही अच्छा कदम है। बिल्कुल सर, आप बताएं। जी बिल्कुल, जीएसटी कम होने से हमारे देश को बहुत फ़ायदा है और देश की जनता को भी बहुत फ़ायदा है। अब जैसे देखते हैं हम डेयरी प्रोडक्ट देखते हैं, दूध, पनीर, छेना वगैरह जो भी है, आज उसका रेट 0 कर दिया है गवर्नमेंट ने। कहीं गरीबों के घर पे शादी है तो वो पनीर की सब्जी नहीं बना सकते थे, अब वो बना सकते हैं, क्योंकि हम तो कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स की तरह। आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है जी। आपके परिवार पर कितना असर पड़ेगा? जी, इसका बहुत असर पड़ेगा। उससे पहले मैं अपनी कंपनी की बात करूंगा, क्योंकि कंपनी से ही हमारे परिवार चल रही है। तो सबसे पहले कंपनी में देखा जाए तो सीमेंट जो कि 28% था, अभी उसका रेट 18% हो गया है। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन बहुत ही सस्ता हो जाएगा। मार्बल, ग्रेनाइट जो कि 12% थे, अभी उसका रेट रिड्यूस करके 5% कर दिया है। तो देखा जाए तो घर भी हमें अभी बहुत कम कॉस्ट में पड़ने वाले हैं। सर, अब क्या बताएं, सबसे बड़ी तोहफा है, दीपावली को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। दीपावली का तोहफा मिला है, आप बताएं। यस, मैं इन सब लोगों से सहमत हूँ। दिवाली का ये बहुत बड़ा अपना तोहफा ही है। परिवार के लिए बहुत बड़ी। यस, मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत बड़ी। हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, हम लोग के लिए बहुत खुशी है कि मोदी सरकार ने जो बोला वो करके दिया। हम देख पा रहे हैं जो मुंबई कर है वो किस तरह से स्वागत कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का, और कैसे एक बड़ी राहत मिली है, हर एक चेहरे पर एक मुस्कान है। और देखिए जीएसटी में जो बदलाव किया गया, अब आप बहुत ही सरल भाषा में आप समझिए कि आखिर इसका
फायदा कैसे आम लोगों पर होगा। देखिए, जो जरूरी सामान है वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जो स्लैब है, कई सामान का स्लैब या तो पूरी तरह से जीरो कर दिया गया या फिर उसको कम किया गया है। पैसों की ज्यादा बचत होगी, यानी कि जो आपकी आमदनी है, अब आप ज्यादा पैसा सेव कर पाएंगे। और देखिए, कारोबारों के लिए, कारोबारी जो है वर्ग है, उसके लिए बात करें तो टैक्स प्रक्रिया सरल होने से उनको फायदा होगा, उनका व्यापार सरल होगा। अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, तो खपत बढ़ने से आर्थिक विकास बढ़ गया, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसमें डिमांड बढ़ेगी और उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। तो ये सारे फायदे अलग अलग तरीके से देखे जा रहे हैं।